जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं, अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है और नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो क्या क्या चीज़ खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर गर्भ में बच्चा स्थापित कैसे होता है। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। क्या बोलते हैं? फीमेल जननांग बोलते हैं। अभी बच्चा गर्भ में कैसे आता है उसके विषय में समझिए। तो जब मेल और फीमेल आपस में संभोग करते हैं तो जो पुरुष का स्पर्म होता है वो क्या करता है, तो जो ओवरी के अंदर अंडा बनता है इससे क्या करता है, मिलता है। यानी ये हो गया स्पर्म, ये हो गया अंडा। अंडा किसके अंदर बनता है, तो महिला के अंदर। स्पर्म किसके अंदर बनता है, तो पुरुष के अंदर। यानी स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन जब पहली बार बच्चा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं हम, तो जाइगोट बोलते हैं। एक चीज़ समझिएगा, इसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम का दीवार होता है। तो जैसे स्पर्म और अंडा मिलते हैं इसी पे क्या होता है, जाइगोट आके रुक जाता है, उसके बाद भ्रूण बनता है और वही भ्रूण 9 महीने के बाद एक बच्चे का रूप लेता है और ये क्या करता है, बाहर आता है। तब इतना प्रक्रिया होता है तब बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन सबसे कठिनाई क्या होता है कि भैया डिलीवरी होने में, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है तो ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जिससे महिला को और भी क्या होता है, दर्द बढ़ जाता है। लेकिन कितना महिला ये समझते हैं कि भैया जब ऑपरेशन हो जाएगा तो बिना दर्द के बच्चा बाहर आ जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। मान लीजिए पहला बार अगर बच्चा होता है तो ऑपरेशन हो गया, बच्चा बाहर आ गया, लेकिन फिर अगले साल अगर आपके पास बच्चा होने का संभावना है तो सबसे ज़्यादा चांस यही रहेगा कि फिर से आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो कभी ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जब ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो कई बच्चे हो सकते हैं, महिला को कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में गया? तो इस वीडियो में ये समझते हैं कि क्या क्या चीज़ खाने से ये जो बच्चा है आसानी से बाहर आ सकता है, उसके विषय में समझते हैं। सबसे पहला चीज़ आता है, इसे हम बोलते हैं आम बोलते हैं, जिसे हम मैंगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मैंगो बोलते हैं। आज के समय में ये 12 महीने मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ देहात में मई जून के महीने में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आम मिलता है। अब इसके फ़ायदा क्या है इसके विषय में समझते हैं। आम खाने से विटामिन सी, विटामिन 6 के कमी को क्या करता है, पूरा करता है। अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो आम का सेवन करती है। अगर महिला के अंदर विटामिन सी और विटामिन 6 अगर कम है, आम खाने से क्या होता है, ये पूरा हो जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। अब इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो आपके शरीर में ताकत बढ़ाता है, अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए क्या करता है, ये मदद करता है। यानी कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, बीमारी है, अगर कोई भी महिला अगर गर्भावस्था में है आम का सेवन करती है तो इम्यूनिटी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है और नॉर्मल डिलीवरी आपका हो सकता है। समझ क्या? तो सबसे पहला चीज़ महिला आम का सेवन कर सकती है। दूसरा है हल्दी, दूध और घी। अब हल्दी, दूध, घी खाने से क्या होता है, तो वेजाइना में चिकनाहट होता है और प्रसव को क्या करता है, आसान करता है। एक चीज़ समझिए, जो हल्दी होता है, दूध होता है और घी होता है, अगर इसको कोई भी महिला अगर गर्भ धारण की है, अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहती है, इसका सेवन करने से वेजाइना में चिकनाहट होता है और प्रसव को क्या करता है, आसान करता है। अब वेजाइना क्या है, तो इससे हम बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना का 3 मुख्य काम क्या होता है, तो सबसे पहला मानव इसी के द्वारा संभोग करता है। दूसरा क्या होता है, तो पीरियड इसी के माध्यम से बाहर आता है। और तीसरा क्या होता है भैया, तो गर्भ से बच्चा जब बाहर आता है तो वेजाइना के माध्यम से ही बाहर आता है। यानी इस बच्चे का जन्म होगा तो वेजाइना के रास्ते से ही बाहर आएगा। तो जैसे हल्दी, दूध, घी का महिला सेवन करती है तो वेजाइना को यानी क्या करता है, इस वेजाइना को चिकनाहट कर देता है, जिसके कारण बच्चा आसानी से क्या होता है, ये बाहर आ सकता है। समझ में क्या? तीसरा होता है अनानास। अब अनानास खाने से क्या होता है, तो समझिए इसमें ब्रोमलीन होता है, ये सर्विक्स को क्या करता है, नरम करता है। अब सर्विक्स क्या होता है समझिएगा, इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, तो सर्विक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, तो यही जो सर्विक्स होता है यही जब खुलता है तब बच्चा आसानी से वेजाइना में आता है, उसके बाद ये बाहर चला जाता है। यानी ये क्या होता है, सर्विक्स एक द्वार होता है। जैसे हम अपने घर में दरवाज़ा लगाते हैं उसी तरह से क्या होता है, ये गर्भाशय का दीवार कौन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो सर्विक्स बोलते हैं। तो जैसे महिला अनानास का सेवन करती है तो सर्विक्स क्या होता है, नरम हो जाता है और बच्चा आसानी से क्या होता है, बाहर चलाता है। समझ में क्या? अगला होता है केसर। अब केसर क्या करता है, ये पाचन को ठीक करता है, गर्भाशय को संकुचन करता है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है।
अगर आपका भोजन नहीं पचता है तो केसर खाने से आपका भोजन पचने लगता है, महिला क्या होती है, सुंदर हो जाती है, उसके बच्चे में भी सुंदरता चला जाता है। और ये गर्भाशय को क्या करता है, संकुचन यानी संकुचन करके प्रेशर देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी छोटा सा चीज़ है जिसे हम धकेल सकते हैं ना, आदमी क्या करता है, धकेल देता है। मोटरसाइकिल है, उसको आदमी धकेल देता है, साइकिल को धकेल देता है। अब जैसे मोटरसाइकिल को धकेला जाता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो जिस तरह से मोटरसाइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेलने से चला जाता है, उसी तरह से अगर महिला प्रेग्नेंट है, केसर का सेवन करती है, तो ये क्या करता है, गर्भाशय से बच्चे को धकेलने का काम करता है, जिसके कारण गर्भाशय से बच्चा क्या आता है, बाहर चलाता है। और जिससे बाहर चलाता है उसे बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो गया। समझ में गया। अगला होता है खजूर। अब खजूर खाने से क्या होता है, तो गर्भाशय गिरवा का फैलाव बढ़ जाता है, लेबर पेन कम होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। अब जब महिला में दर्द कम होता है ना, तो महिला हर दर्द को सहन कर सकती है, लेकिन बच्चे को जन्म देते समय महिला का जो दर्द होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल कितना होता है, तो 45 डेल यानी दर्द को नापा जाता है डेल से, यानी अगर 45 डेल का दर्द है तब भी इंसान मर जाता है। लेकिन जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो इससे ज़्यादा क्या होता है कि शरीर का दर्द हो जाता है, लेकिन बच्चे के खुशी में महिला को कुछ नहीं होता है। यानी समझिए अगर दर्द नहीं रहेगा तो महिला का डिलीवरी और भी क्या होता है, आसान हो जाएगा। तो कब होता है, खजूर खाने से गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव हो जाता है। समझिए इसे हम बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं, यानी सर्विक्स को हम क्या बोलते हैं, तो ग्रीवा बोलते हैं। तो ग्रीवा और गर्भाशय में क्या होता है भैया, फैलाव बढ़ जाता है। फैलाव का मतलब क्या है, ये समझिए ये गर्भाशय का जो दीवार है अगर ये कम होता है, बच्चा थोड़ा दबा रहता है, खजूर खाने से क्या होता है, ये फैल जाता है, बच्चे का जगह पूरा आसानी से हो जाता है। और ये गिरवा भी क्या होता है, ये फैल जाता है। अब जैसे फैलता है बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। कब आता है, तो खजूर खाने से गर्भाशय और गिरवा का फैलाव बढ़ जाता है और बच्चा का आसानी से क्या होता है, जन्म हो जाता है। समझ में गया। अगला होता है अरंडी का तेल। ये क्या होता है, ये लेबर पेन कब्ज में राहत दिलाता है, वेजाइना में इन्फेक्शन दर्द में राहत दिलाता है और डिलीवरी क्या होता है, जल्दी से हो जाता है। अरंडी का होता है एक तेल होता है, यानी ये जो तेल होता है लेबर पेन यानी पेन को भी क्या करता है, कम करता है और कब्ज को क्या करता है, दूर करता है। यानी जिसके अंदर कब्ज ज़्यादा होता है, पेट साफ नहीं होता है, अरंडी का तेल पीने से कब्ज क्या होता है, ठीक हो जाता है। आपको कोई भी अगर बीमारी होगा तो डॉक्टर सबसे पहले पूछेगा कि पेट साफ होता है कि नहीं होता है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो सबसे पहले क्या करता है, पेट साफ का दवाई देता है। तो जो महिला प्रेग्नेंट है अगर ये क्या करती है, अरंडी के तेल का सेवन करती है तो लेबर पेन में भी क्या होता है, आराम मिलता है, कब्ज भी ठीक हो जाता है और वेजाइना में किसी तरह का इन्फेक्शन है उससे भी राहत दिलाता है, जिसके कारण डिलीवरी क्या होता है, आसान हो जाता है। और क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, तो गर्म चीज़ जैसे तिल का लड्डू, महिला सब देहात में कहते हैं अरे इसको तिल का लड्डू खिलाओ। यानी जब तक माँ के गर्भ में बच्चा रहता है पूरा शरीर क्या होता है, गर्म होता है। जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है महिला का शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, यानी गर्म चीज़ खिलाया जाता है। और क्या होता है, तो नारियल पानी भी पिलाया जाता है और गर्म चीज़ का क्या करती है, तो महिला सेवन करती है। इस तरह से अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो इन सब का सेवन करने से हर एक चीज़ ठीक हो जाता है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है, पूरे शरीर में ताकत मजबूत हो जाता है, महिला का सेहत सही हो जाता है। अब जैसे महिला का सेहत सही रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस क्या होता है, समझिए यानी 100% में 90% क्या होता है, तो महिला का नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। लेकिन अगर महिला एकदम कमज़ोर है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में क्या होता है, कठिनाई होता है। अब काहे होता है, क्योंकि जो महिला कमज़ोर रहती है तो डॉक्टर बोल देता है भैया ये महिला बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण ये दर्द को नहीं सह पाएगी और बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता। लेकिन ये सब खाने से महिला के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, ताकत बढ़ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाता है। समझ में गया। तो ये सब खाने से क्या होता है, ये जो बच्चा होता है आसानी से ये बाहर आ जाता है। अब जैसे बाहर आता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो गया। समझ में आ गया, आइयो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।